खबर बीकानेर से है। यहाँ पर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में प्रशिक्षण चल रहा है। आपको बता दें कि एक नए वाहन वज्र जिस K9 वज्र नाम दिया गया है और 130 mm की गन का ये प्रशिक्षण चल रहा है। 2019 में ये अत्याधुनिक गन आई थी। भारत में ये गन बनाई गई थी। भारत ने इस गन को साउथ कोरिया की मदद से बनाया था। प्रशिक्षण में आर्मी के कई अफसर शामिल हैं। ये तस्वीरें हैं उस प्रशिक्षण शिविर की जिसमें आप देख पा रहे हैं कि सेना के जवान इन अत्याधुनिक हथियारों को प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। खास बात यह है कि ये सभी हथियार मेड इन इंडिया हैं। अत्याधुनिक तकनीक से लैस इन हथियारों का यहाँ पर सेना के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि ज़रूरत पड़ने पर इन्हें इस्तेमाल किस तरह से करना है, क्या तैयारी करनी होती है, उन सभी की जानकारी इनको दी जा सके। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। जन टीवी खासतौर पर इस बीकानेर के इस फील्ड रेंज में पहुंचा है और वहां से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आर्मी को यहां पर K9 वज्रा और 130 mm की ट्रेनिंग दी जा रही है। 2019 में इस अत्याधुनिक गन को तैयार किया गया था। यह गन मेड इन इंडिया है। इसमें साउथ कोरिया की मदद कुछ तकनीकी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए ली गई थी। तो भारत निर्मित इन हथियारों की ट्रेनिंग सेना के अधिकारियों को दी जा रही है। बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आर्मी की ये ट्रेनिंग चल रही है। जवानों को दिया जाता है। सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं बीकानेर के फील्ड फायरिंग रेंज से, जहां पर सेना के जवानों को K9 वज्रा और 130 mm अत्याधुनिक गन जो है उसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। युद्ध कौशल को बढ़ाने के लिए, युद्ध में हमारी ताकत बढ़ाने के लिए मेड इन इंडिया इन हथियारों की ट्रेनिंग इन जवानों को दी जा रही है, इन अधिकारियों को दी जा रही है। भारत ने खुद इस गन को तैयार किया है साउथ कोरिया की मदद से।
इन सीधी तस्वीरों के साथ इस वक्त हमारे साथ बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से जन टीवी के न्यूज़ कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। उनसे भी हम बात करते हैं। योगेंद्र जी, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब मेड इन इंडिया हम किसी हथियार की बात करते हैं और उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ना सिर्फ भारत के आत्मनिर्भर जो सपना है उसको साकार करता हुआ नजर आता है, बल्कि हम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जो ताकत का इस्तेमाल करते हैं वो भारत की जनता को एक अलग एहसास देती है। बिल्कुल प्रभात, निश्चित रूप से देखिए, हम ये जो दृश्य देख रहे हैं यहाँ पे इस वक्त जो गर्मी है उसका आलम अंदाजा लगाया जा सकता है। 1 महीने से आर्टिलरी जो फौज की इम्पोर्टेंट एक यूनिट होती है जो हथियार जिसके पास में होते हैं, और ये 5 आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि 5 यहाँ 130 mm गन यहाँ पे डिप्लॉय की गई है, और इन गन के जरिए यहाँ पे अब फायरिंग, एक जो गन आप देख पा रहे हैं, एक गन 1 मिनट में 3 फायर करती है और 45 डिग्री पे ये फायर कर सकती है। 27 किलोमीटर इसका जो एक कहें कि दायरा है वो 27 किलोमीटर तक है। ये अभी बिल्कुल पूरी तरह से ये पोजीशन में है, और इनको ओपी यानी कि ऑपरेशन पोस्टल ऑफिसर जो होते हैं, जो इन्हें कमांड देते हैं, पोजीशन ऑफिसर जो होते हैं वो कमांड देते हैं कि वो टीम जो है वो आगे होती है, और वो टीम इन्हें कमांड देती है कि इतनी डिग्री पर जो टारगेट है वो दुश्मन का संभावित है, आप वहां पे फायर करिए। तब वो वहां पे फायर करते हैं, और फायर के साथ साथ ही 10 जो दुश्मन के ठिकाने हैं उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। ये गन नई नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अब भारत निर्मित गन है ये। सबसे जो इम्पोर्टेंट रहेगी प्रभात, अभी उसका एक ऑपरेशनल अभी यहाँ पे देखा जाएगा मोड पे किस तरह से काम करती है। K9 जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, कोरिया के साथ में, साउथ कोरिया के साथ में उस गन को बनाया गया है, और वो सबसे मेजर जो उसमें यह है कि वो आ, आ, जो इम्पोर्टेंट उसका पार्ट ये है कि आप देखते होंगे कि एक बख्तरबंद गाड़ी और उसके ऊपर एक गन रख करके और पहले ये ऑपरेशन करते हैं, यानी कि 2 मशीनें एक साथ काम करती थी। अब उसको एक ऐसे बख्तरबंद गाड़ी में तब्दील कर दिया गया है जिसके अंदर गन भी लगी हुई है, जो लद्दाख में भारत में पहली मर्तबा वहां पे लगाई गई है। उसकी कुछ यूनिट्स यहाँ पे भी हैं जिनके जरिए अभी यहाँ कुछ ट्रेनिंग दी जा रही है जवानों को, आर्टिलरी और दूसरे जो आर्म से जुड़े जो लोग हैं उनको। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये घड़ी कह सकते हैं, और मीडिया को भी इसी वजह से बुलाया गया है कि मेड इन इंडिया की जो कोरिया के साथ में भारत ने एक जो अपनी खुद का अपना वेपन तैयार किया है उसको किस तरह से हम यूज करेंगे, क्या उसके ऑपरेशनल फंक्शंस हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो सब शक्ति कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल एस भिंडर हैं, वो भी आज यहाँ पे आए हुए हैं, और वो पूरा ये ऑपरेशन जो है 1 महीने से जो चल रहा है उसका जायजा भी ले रहे हैं। और ऑलमोस्ट ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि इनकी ट्रेनिंग है वो पूरी कर ली गई है, और एक एक जवान को पूरी मुस्तैदी के साथ पूरी आर्टिलरी के जो यूनिट्स हैं उन्हें यहाँ बताया गया है कि आपको किस तरह से, किस मोड पर, कैसे, कब ये ऑपरेशन करना है। यहाँ पे पूरी जो तरह से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसके 3 फंक्शन हैं ये गन के साथ में। जैसे अब ये पूरी तरह से ये पोजीशन में है, और जैसे ही इनको पीओ यानी कि ऑपरेशनल जो ऑब्जर्वर होता है वो इन्हें कमांड देगा, उसके साथ ये फायर शुरू करेंगे, और 1 मिनट में 3 फायर यहाँ से एक साथ दागे जाएंगे। ये 5 जो गन है अभी लगी हुई है, 6 लगी हुई है, लेकिन एक को अभी इन्होंने साइड में रखा हुआ है। 5 गन को एक साथ यहाँ फायर शुरू करवाएंगे, और ये लगभग 27 किलोमीटर का टारगेट यहाँ से तय करेगी। एशिया की सबसे बड़ी फायरिंग रेंज प्रभात महाजन फील्ड फायरिंग रेंज को माना जाता है। देश की कोई भी यूनिट होती है वेपन्स की तैयारी के साथ में, अगर उन्हें कोई ट्रेनिंग लेनी है तो इसी जगह को चुन पाते हैं। जी प्रभात। बिल्कुल, आपने सही कहा। इस जगह पर जब ये ट्रेनिंग पूरी हो रही है तो ना सिर्फ हमारी सेना अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है, उसमें वो जज्बा, उसमें वो जुनून पैदा हो रहा है इन अत्याधुनिक हथियारों को हाथ में लेकर, बल्कि भारत की जो जनता है वो भी अपने आप को और पहले से ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही है, क्योंकि हम खुद भारत में निर्मित इन हथियारों को अब यहाँ पर आजमा रहे हैं। हमारी रेंज बढ़ती जा रही है और तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे हो सकता है ये भारत साबित कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। रहा है
जो कंट्री ये आप सामने देख सकते हैं और ये वो मैप चल रही है जो सामने दिखाई दे रही है आपको जो हम पिछले दशकों के मैडम बहुत ही महत्वपूर्ण ये भारत का एक मैडम माना जाता है क्या कहना है कोरिया के साथ और के सामने देख सकते हैं वही करने के लाइट जो पाकिस्तान के साथ में और हम सब धूल का गुबार पीछे छोड़ती हुई दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए अपनी जगह तलाशती हुई यह वज्र कैसे पहुंचता है। और ये देख सकते हैं एक करके यहाँ पे लगी हुई है तो दुश्मन के टारगेट पे अटैक करेंगे। और हम आपको बता दें कि लगभग 40 किलोमीटर की इसी फायरिंग रेंज है जो दुश्मन के ठिकानों को निशानाबाद करने के लिए 40 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। किलोमीटर तक की रेंज के साथ दुश्मन का निशाना बना सकता है और इसकी रफ्तार K9 जो आप ये देख पा रहे हैं और भारतीय सेना को ये दी गई है साउथ कोरिया के साथ इसको टेक्नोलॉजी देख पाएंगे सीधा फायर की पोजीशन में ये हमारी गन तैयार है और हम पूरा दस्तों को आप देख सकते हैं पूरी तैयारी के साथ मिलते गन रेडी है उनको तय करना है तैयार कर लिया गया जिस तरह से तूफान की तरह अभी दिखाई दे रही है